गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादीपुर के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज है 18 मार्च। आज हम आप सबके बीच में 18 मार्च 2025 से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सबको डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल के प्रश्नों का फटाफट रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। अट्टुकल पोंगाला का आयोजन कहाँ किया गया? केरल में। हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस रेलवे मार्ग पर शुरू की जा रही है? जींद से सोनीपत मार्ग पर। हाल ही में इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान में 2026 का ट्वेस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका जवाब हो जाएगा सुमन चक्रवर्ती। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक पयोधि का शुरुआत किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा एम्स दिल्ली। हाल ही में आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपना कप्तान किसे नियुक्त किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा अजिंक्य रहाणे। हाल ही में जेम्मा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने इसको लॉन्च किया है। कौन सा देश पहले G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह बैठक की मेजबानी करेगा? दक्षिण अफ्रीका। यूनेस्को के विश्व धरोहर केंद्र ने भारत की अस्थायी सूची में कितनी संपत्तियों को जोड़ा है? तो 6 संपत्तियों को। किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। निम्न में से कौन एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। स्पेस एक्स और नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो क्रू 10 मिशन लॉन्च किया है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? 15 मार्च को मनाया गया। ये रहे कल के दिन के हमारे प्रश्न। आप सभी ने यदि कल का वीडियो नहीं देखा तो जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। नासा किसके अध्ययन के लिए पंच नामक मिशन लॉन्च करेगा? इसका जवाब हो जाएगा सूर्य। तो सूर्य के बाहरी आवरण यानी कोरोना का अध्ययन करने के लिए नासा ने विशेष रूप से पंच मिशन को लॉन्च किया है, करने का फैसला किया है, अभी लॉन्च नहीं किया है। तो अब देखते हैं यहाँ पर नासा का पंच मिशन सूर्य की बाहरी वायुमंडल और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए है। यह मिशन 4 कॉम्पैक्ट उपग्रहों के जरिए सूर्य के कोरोना का 3D अवलोकन करेगा। इस मिशन से मिलने वाले आंकड़ों से वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष मौसम की घटनाओं का अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। पंच का फुल फॉर्म भी है पोलरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड होलियोस्फीयर। ठीक है, तो पंच का फुल फॉर्म है पोलरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड होलियोस्फीयर। बात करते हैं नासा की। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। करंट में इसके अध्यक्ष हैं विल नेल्सन। अगले अध्यक्ष बने हैं जेरेड इसाकमैन। नासा के कुछ मिशन हैं, जैसे फ्री फायर मिशन नासा का है, आर्टेमिस मिशन जो कि सूर्य के लिए है, यूरोपा क्लिपर मिशन नासा का है। इसरो के साथ नासा ने निसार मिशन लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हॉकी इंडिया के बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? तो इसका जवाब हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह। तो हरमनप्रीत सिंह पुरुषों में और महिलाओं में सविता पूनिया, इन दोनों को बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार के लिए जो है चुना गया है। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड इनको दिया गया है। पूरी लिस्ट आपके सामने यहाँ पर लगा दिया गया है, कौन कौन सा अवार्ड भी दिया गया है हॉकी इंडिया द्वारा। तो गोल कीपर ऑफ द ईयर हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार दिया गया है सविता पूनिया को। डिफेंडर ऑफ द ईयर के लिए हॉकी इंडिया प्रगट सिंह पुरस्कार दिया गया है अमित रोहिदास को। मिडफील्डर ऑफ द ईयर के लिए हॉकी इंडिया अजीत पाल सिंह पुरस्कार दिया गया है हार्दिक सिंह को। फॉरवर्ड ऑफ द ईयर के लिए हॉकी इंडिया धनराज पिल्ले पुरस्कार दिया है अभिषेक को। अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर महिला अंडर 21 के लिए हॉकी इंडिया अंशुता लाकड़ा पुरस्कार दिया गया है दीपिका को। अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष अंडर 21 के लिए हॉकी इंडिया जुगराज सिंह पुरस्कार अरिजीत सिंह हुंदल को दिया गया है। प्लेयर ऑफ द ईयर महिला में बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार सविता पूनिया, और प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष में हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार हरमनप्रीत सिंह को। हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया
1975 विश्व कप की विजेता टीम को। ठीक है, इतने सारे पुरस्कार भी हॉकी इंडिया के द्वारा दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत की पहली निजी पुनर्बीमा कंपनी कौन सी बन गई है? इसका जवाब हो जाएगा वैल्यूएटीज री इंश्योरेंस। ठीक है, वैल्यूएटीज री इंश्योरेंस कंपनी जो है, इसको भारत की ये पहली निजी पुनर्बीमा कंपनी बन गई है। देखिए, एक कंपनी होती है बीमा कंपनी। बीमा कंपनी लोगों को जो है बीमा सुविधा उपलब्ध कराती है, और एक कंपनी ऐसी होती है जो बीमा कंपनी की भी बीमा करती हैं। तो ऐसे में अभी भारत की पहली निजी पुनर्बीमा कंपनी बन गई है वैल्यूएटीज री इंश्योरेंस। इन बीमा कंपनियों को रेगुलेट करने वाली संस्था का नाम होता है इरडाई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी, और इसे आर.एन. मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर बनी थी। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में है, अध्यक्ष इसके हैं देवाशीष पांडा। ठीक है, तो अभी तक भारत में कोई भी निजी पुनर्बीमा कंपनी नहीं थी और ये पहली बन गई है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाश को सुपर सॉलिड अवस्था में किसने सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है? तो यहाँ पर हो जाएगा इटली इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जो है प्रकाश को सुपर सॉलिड अवस्था में परिवर्तित किया है इटली ने। सुपर सॉलिड अवस्था का मतलब सॉलिड और लिक्विड के बीच की अवस्था को कहा जाता है सुपर सॉलिड अवस्था। जब भी किसी चीज़ को सॉलिड से लिक्विड में बदला जाता है तो उसको कहा जाता है सुपर सॉलिड अवस्था, और अभी जो है प्रकाश को जो है इसने बदला है सुपर सॉलिड अवस्था में इटली ने। अगला क्वेश्चन, मार्च 2025 में रायसीना डायलॉग का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा 10th नंबर का। मार्च 2025 में 10वां संस्करण इसका आयोजित किया गया, और इसका आयोजन 17 से 19 मार्च 2025 तक चलेगा। उद्घाटन इसका प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है नई दिल्ली में। मुख्य अतिथि यहाँ पर शामिल होंगे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन। इसकी थीम है कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह। रायसीना डायलॉग 2025 के दौरान 6 स्तंभों पर बात होगी। अब बात करते हैं रायसीना डायलॉग क्या होता है। तो यह 2016 से हर वर्ष आयोजित किया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए आयोजित एक बहुपक्षीय सम्मेलन है। इसमें भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर भारत एक प्रमुख सम्मेलन करता है। इसे भारत का मिनी डिवोस कहा जाता है क्योंकि इसमें कई देशों के नेता शामिल होते हैं। इसका नाम रायसीना हिल्स के नाम पर रखा गया है, जहां पर रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। ठीक है, तो इस बार 10वां रायसीना डायलॉग का आयोजन किया जा रहा है। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार शनि ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा 274। तो अभी 128 नए चंद्रमा शनि ग्रह के खोजे गए हैं। अब इसकी संख्या हो गई है 274। तो कौन से ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं? तो शनि के उपग्रह हो गए हैं 274, अभी तक 128 थे। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा अभी गैस के विशालकाय ग्रह शनि के 128 नए चंद्रमाओं को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई, जिससे इस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या अब 274 हो गई है। IAU इसको कहते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल यूनियन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के नवीनतम अपडेट के अनुसार हमारे सौर मंडल में चंद्रमाओं की कुल संख्या 416 हो गई है, जिसमें शनि के पास 274, बृहस्पति के पास 95, यूरेनस के पास 28, नेपच्यून के पास 16, मंगल के पास 2 और पृथ्वी के पास 1 चंद्रमा है। ठीक है, बुध और शुक्र के पास कोई भी चंद्रमा नहीं है। पृथ्वी के बाहर खोजा जाने वाला पहला चंद्रमा था 1610 में खोजा गया था गैलीलियो के द्वारा। इसमें बृहस्पति के 4 चंद्रमा खोजे गए थे, जिनका नाम था आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन है। ठीक है, और बृहस्पति का चंद्रमा गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड, और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, और पृथ्वी की उपग्रह कौन सी है? चंद्रमा। इतना चीज़ें आपको याद रखना है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो डूटर्ट को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय
की वारंट पर गिरफ्तार किया गया है? इसका जवाब हो जाएगा फिलीपींस। तो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे, अभी इनको आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा इनके खिलाफ वारंट जारी करके इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, इनके ऊपर बहुत सारे मामले थे, जैसे कि ड्रग तस्करी का मामला हुआ और बहुत सारे लोगों को इन्होंने हत्या करवा दी थी अपने कार्यकाल के दौरान। इस पर उन पर कार्रवाई की गई है। तो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो डटर्टे को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी द्वारा जारी वारंट के तहत गिरफ्तार किया गया है। उन पर आरोप है कि वो अपने कार्यकाल के दौरान उन घातक ड्रग्स पर युद्ध के कारण मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया गया, जहां पर 6000 से अधिक संदिग्धों की हत्या कर दी गई थी, जिसके बारे में संयुक्त राष्ट्र ने पाया था कि अधिकांश पीड़ित युवा, गरीब और शहरी पुरुष थे। अगला क्वेश्चन है, मरीन सिक्योरिटी बेल्ट 2025 नामक सैन्य अभ्यास के 5वें संस्करण में कौन सा देश शामिल हुआ? इसका जवाब हो जाएगा ईरान। तो मरीन सिक्योरिटी अभ्यास यह चाइना और रूस के बीच में होता था, अभी इसमें ईरान भी शामिल हो गया। तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव के बीच चीन, ईरान और रूस ने हॉर्मुज जलमडमरू मध्य के समीप ओमान की खाड़ी में समुद्र सुरक्षा बेल्ट 2025 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया है। तो इसको आपको याद रखना है। मरीन का मतलब समुद्र होता है। समुद्र सिक्योरिटी बेल्ट 2025, इसमें अभी ईरान शामिल हो गया है। 3 देशों के बीच में हुआ, ओमान की खाड़ी में हुआ है और हॉर्मुज जलमडमरू के समीप यह स्थित है, ओमान की खाड़ी। अगला क्वेश्चन, खान मंत्रालय ने भारत में खनन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ मिलकर पहले अन्वेषण लाइसेंस नीलामी कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा गोवा। तो गोवा के साथ मिल करके अभी यहाँ पर जी किशन रेड्डी, जो कि हमारे देश के खनन मंत्री हैं, और इनके द्वारा जो है अभी अन्वेषण लाइसेंस नीलामी पहल शुरू की गई है। तो खान मंत्रालय ने गोवा में देश की पहली अन्वेषण लाइसेंस नीलामी शुरू करने जा रहा है। यह भारत का अप्रयुक्त, महत्वपूर्ण और गहरे खनिज संसाधनों को खोलने की दिशा में एक बड़ा सुधार होगा। इस नीलामी कार्यक्रम में महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों के 5वें चरण पर एक रोड शो और एआई हैथकॉन 2025 का शुभारंभ भी होगा। इस पहल का शुभारंभ केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया। इसके तहत दुर्लभ पृथ्वी तत्व जैसे जस्ता, तांबा और हीरा जैसे महत्वपूर्ण खनिजों में इसमें शामिल किया गया है। इनकी नीलामी की जाएगी। ठीक है, लाइसेंस नीलामी की जाएगी इनको निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2025 किसने जीता? इसका जवाब हो जाएगा इंडिया मास्टर्स। तो अभी जो भी अपने देश के रिटायर क्रिकेटर हैं, जिनकी एज 40 साल से ऊपर है या फिर जो क्रिकेट की दुनिया से संन्यास ले चुके हैं, ऐसे लोग अब जो है जो वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, इनका एक टूर्नामेंट हुआ अभी हाल ही में, T20 टूर्नामेंट था। इसको कहा गया इंटरनेशनल मास्टर्स लीग, और इसमें जो है भारतीय टीम ने जीत लिया है, इसको इंडिया मास्टर्स ने जीत लिया है। और भारतीय टीम के कप्तान थे सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर की अगुवाई में भारत ने इंडिया मास्टर्स लीग जीत लिया है। इसका आयोजन जो है रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में किया गया, जिसमें वेस्ट इंडीज़ मास्टर्स के कप्तान थे ब्रायन लारा। तो इनकी टीम फाइनल में पहुंची थी। भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच फाइनल हुआ था। भारत ने 6 विकेट से वेस्ट इंडीज़ मास्टर्स को हरा करके इंटरनेशनल मास्टर्स लीग T20 का खिताब जीत लिया है। इसमें प्लेयर ऑफ द मैच अंबाती रायडू रहे। सबसे ज़्यादा छक्का लगाने का पुरस्कार शेन वाटसन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, और सीजन का मास्टर स्ट्रोक पुरस्कार दिया गया कुमार संगाकारा को, जो कि श्रीलंका के हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो 15 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक साल राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में। यहाँ पर 15 मार्च नहीं, 16 मार्च होगा। 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। तो यहाँ पर 16 मार्च को प्रत्येक साल, और 15 मार्च को मनाया जाता है उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की शुरुआत 16 मार्च 1995 को हुई थी, जिसमें भारत के स्वास्थ्य सेवा इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ स्थापित किया गया। इसी दिन पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के तहत देश भर में पोलियो उन्मूलन के उद्देश्य से पहला ओरल पोलियो वैक्सीन खुराक दी गई थी।
ठीक है। तो इसी दिन इसीलिए 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में। मिशन इंद्रधनुष ये क्या है? मिशन इंद्रधनुष इसकी शुरुआत हुई 2014 में। इसका उद्देश्य है शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के लिए 90% पूर्ण टीका कवरेज प्राप्त करना। इसका फोकस क्षेत्र है दुर्गम और पिछड़े क्षेत्रों में बिना टीकाकरण वाले और आंशिक रूप से टीकाकरण प्राप्त बच्चों तक पहुंच प्रदान करना। तो ये बहुत पूछा जाता है। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो टीकाकरण से संबंधित है। मार्च के ये रहे इंपॉर्टेंट डे, आप सभी इसको जो है रिपीट कर लीजिएगा। बस आज के दिन के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। वीडियो एक बार लाइक कर दीजिए, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास शेयर कर दीजिए। चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।